नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबको स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं प्रभात पब्लिकेशन का बीपीएससी के जो है प्रैक्टिस सेट संख्या 15 है। तो साथियों, प्रभात पब्लिकेशन के देखते हैं आज 15वें प्रैक्टिस सेट को। और ये बता दें कि पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्टी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है साथियों, कहता है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष जो है प्रोजेक्ट हाथी शुरुआत की गई थी। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट साथियों ये 1992 में चलाया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 ईस्वी में। इस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट ये जो एलिफेंट ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखते हैं अगले प्रश्नों को। कहता है सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त हुआ था महान स्नानागार, तो ये साथियों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। महान स्नानागार और महान अन्नागार भी यहीं से प्राप्त हुआ था और नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुआ। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का जो है आरंभ ये साथियों पूर्व आर्य काल से माना जाता है। पूर्व आर्य काल बोले तो ऋग्वैदिक काल से ही माना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो खड़ी प्रतिमा साथियों ये कुषाण काल में बनाई गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना की जा रही है। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना तो ये साथियों किया जा रहा है कहाँ पर, लोथल में किया जा रहा है। लोथल बोले तो ये गुजरात में है, तो ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है तुम्हारे अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह किस ग्रंथ में लिखा गया है। तो साथियों ये जो है गीता में लिखा गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सुमेलित करने के लिए सुमेलित करते हैं साथियों। ये अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है और कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है और चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक है और कल्हण जो है कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया जिसमें जम्मू कश्मीर की इतिहास का वर्णन है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित है। तो सिखों के जो है धर्म ग्रंथ है आदि ग्रंथ जो कि अर्जुन देव के द्वारा लिखा गया है, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। तो इसमें बाबा फरीद का वर्णन मिलता है। तो बाबा फरीद का उल्लेख है तो फरीदुद्दीन गंज ए सकर, ऑप्शन नंबर सी में उन्हीं का नाम लिखा हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाता है। तो ये साथियों विभिन्न कला के जो है चित्रकला को ये दर्शाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता मीराबाई किसके समकालीन थे। तो साथियों ये चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। अगले प्रश्नों को देखें। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी। तो जरी कलम की उपाधि जो है वो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी गई थी और सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दी गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता निम्न में से दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा किया गया था 1347 में, या इसी को बोला जाए तो हसन गंगू को साथियों अलाउद्दीन बहमन शाह। अगले प्रश्नों को देखें। मुगलकालीन भारत में जो है राज्य की आय का प्रमुख स्रोत ये था भू राजस्व कर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सर्व क्या था। तो सर्व कर यह साथियों लगाया जाता था सिंचाइयों पर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न महापुरुषों में से कौन जो है भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। तो भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, मिलाते हैं। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है ये किया था आत्माराम पांडुरंग के सहयोग से MG रनाडे ने, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर उसके बाद देखें तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने और रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो यहाँ पर देखिए डलहौजी के द्वारा जो है तो ये व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू किया था और विलियम वेंटिंग सती प्रथा को निषेध किया था और लॉर्ड रिपन ये जो है स्वायत्ता प्रशासन किया था शासन, और ये जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अष्टप्रधान निम्न में से किसके मंत्रिमंडल से संबंधित था। तो शिवाजी के दरबार में 8 प्रसिद्ध मंत्रियों रहा करता था जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था।
और अष्ट दिग्गज बोले तो कृष्णदेव राय के समय में 8 तेलुगु के सर्वश्रेष्ठ कवि। कर्नाटक का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये साथियों अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था, जो कि एलासापल के संधि के तहत जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध को खत्म करना पड़ा। अगला सवाल कहता है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? तो 1857 के क्रांति की बात करें तो बेगम हजरत महल लखनऊ से, वीर कुंवर सिंह बिहार से, आरा से, और ये जो है मौलवी अहमदुल्ला ये भी फैजाबाद से थे, और ये जो है उधम सिंह इनसे संबंधित नहीं रहे थे। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वर्ष 1909 ईस्वी में जो कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, जिन्हें भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है, तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है वर्णन किया गया था, क्योंकि साथियों इसके अंतर्गत जो है मुस्लिम समुदाय को अलग चुनाव जो है पृथक जो है चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अगले सवाल को देखें। निम्न में से किसका जो है स्थगन गांधी इरविन समझौता में किया गया? तो गांधी इरविन समझौता के माध्यम से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म किया गया था गांधी जी के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो इस अधिवेशन में निम्न में से कौन अध्यक्ष थे? तो भारत विभाजन के समय जो है अर्थात भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कथन जो है नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि अली जिन्ना राजनीतिज्ञ। तो ये कथन जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कहा गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुच्छेद 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों 73वां संविधान संशोधन जो है 1992-93 और ये पंचायती राज से, और 74वां 1993 तो ये नगर पालिका से, ये सब जो है 243 के अंतर्गत ही अनुच्छेद आते हैं। अगले प्रश्न को देखें। कहता है 1915-16 यानी कि 1916 ईस्वी में जो है 2 होम रूल लीग आरंभ किया गया था। तो होम रूल लीग आरंभ किया गया था साथियों तिलक के द्वारा पुणे में किया गया था, और एनी बेसेंट के द्वारा जो है मद्रास में किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बंग भंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन ये साथियों प्रारंभ हुआ था, जिसे आप कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था 7 अगस्त 1905 को, और अंततः जो है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया गया, लेकिन बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था 20 जुलाई 1905 को। अगला प्रश्न कहता है भारतीय इतिहास के तिथि में जो है 6 अप्रैल 1930 किस लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है किस लिए? महात्मा गांधी द्वारा जो है दांडी मार्च का इसी जो है यानी कि ये खत्म किया गया, यानी कि 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जो है 1930 तक जो है दांडी मार्च चलाया गया था। अगला प्रश्न कहता है क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद था, और साथियों ये क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों द्वारा जो मारा गया था तो ये मुठभेड़ में मारा गया था, हाँ ये अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। अगला प्रश्न देखें। कहता है वेम्बनाड झील, तो वेम्बनाड झील साथियों ये जो है केरला में है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में जो है भारतीय भूखंड खिसका है। तो भूतकाल में भारतीय भूखंड ये जो है खिसका हुआ है भूखंड किस ओर? तो ये उत्तर की ओर खिसका हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? देखते हैं। तो बोमडीला दर्रा अरुणाचल ठीक है, नाथुला जलेपला सिक्किम, भोरघाट तो साथियों मुंबई पुणे के बीच है, तो ये भोरघाट जो है महाराष्ट्र में होगा, तो ये जो है गलत है सी नंबर। और पालघाट तो ये जो है केरला में, ये तो बात सत्य ही है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में नगरों में जो है कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है कर्क रेखा के निकटतम ये हो जाएगा गांधीनगर, जो कि भोपाल के बगल से गुजरती है। अगला सवाल निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कहा गया है कि चेन्नई भारत का सबसे गहरा, तो गहरा बंदरगाह जो है भारत का सबसे विशाखापट्टनम है, तो ये गलत है, जबकि कोचीन प्राकृतिक बंदरगाह है। और जवाहरलाल नेहरू पतन का जो है भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है। और कांडला जुआरिया बंदरगाह है।
इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं, तो ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं कौन सा जनजाति, तो ये भोटिया जनजाति। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है मिशन फतेह का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो मिशन फतेह का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि यह कोविड-19 महामारी के खिलाफ पंजाब के लोगों द्वारा किया गया एक प्रयास है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखो, कहता है चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी पर के क्षेत्रों पर की जाती है, तो चलवासी कृषि जो है यानी किन किन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र पर, तो ये जो है असम और बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाती है। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से शीत समुद्री धारा कौन सी है, यानी कि महासागर की जो है ठंडी जलधारा कौन सी है, तो यह है हम्बोल्ट जलधारा है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है उच्चतम लवणता कहाँ पर पाई जाती है, तो तुर्की के वान झील में जो है उच्चतम लवणता है कितना, तो यह है 330% लवणता यहाँ पर पाई जाती है, जबकि मृत सागर में जो है 238% लवणता पाई जाती है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं, तो ये कहाँ पर उठते हैं, ये कैरेबियन सागर में उठते हैं। टॉर्नेडो और हरिकेन ये जो है यूएसओ में चलता है, जबकि टाइफून जो है चीन सागर में चलता है, चाइना में। अगले प्रश्नों को देखें, ओजोन परत जो है अवस्थित है, तो ये समताप मंडल में अवस्थित होता है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, सबसे निचला परत क्षोभ मंडल और सबसे ऊपरी बाह्य मंडल। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए ये जो है बान राइन नदी ये सत्य है, काहिरा नील नदी सत्य है, न्यूयॉर्क हडसन नदी ठीक है, और वियना जो है बेलग्रेड वियना बुखारेस्ट बुडापेस्ट ये सब जो है डेन्यूब नदी पर है। ये सब जो है किस नदी पर है, डेन्यूब नदी पर, तो यही आपका जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। वर्लिल तो यह है वर्न स्प्री नदी के किनारे, लाहौर रावी नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, और रोम जो है टैबर नदी के किनारे है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित युग में कौन किसका सुमेल है, तो सुमेल देखें तो औरबिले आश्रम पांडिचेरी में है, ये बात सत्य है। बैकारनोर यूक्रेन में नहीं, बैकारनोर जो है कजाकिस्तान में है, ये गलत है। और बाडोंग ये इंडोनेशिया में है, और बट्टी कालोआ ये श्रीलंका में, ये सत्य है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा कि ये जो है मिलान यानी कि एक से अधिक जो है सत्य हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कौन से अंग हैं, तो इसमें इसके अंतर्गत अफ्रीका के पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, जिसके अंतर्गत सोमालिया जिबूती इथियोपिया यानी कि ये सब देश आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है टेलर घाटी अवस्थित है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नवाचार ग्रामीण उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु एक योजना या एस्पायर को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये जो है किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो ये मैक्रो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा दिया जा रहा है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है एक तरफ मैचिंग कराना है, एक तरफ जो है जगह है, एक तरफ जो है यानी कि दोनों एक जगह है और एक खनिज है। देखते हैं मैचिंग कराते हैं, तो इस प्रकार से जो आपका लौह अयस्क हो जाएगा मेसाबी, और खनिज तेल की बात होगी तो खनिज तेल हो जाएगा बाकू में, और तांबा कहाँ पर हो जाएगा, तो तांबा हो जाएगा आपका ये बिंघम में, और यूरेनियम हो जाएगा पोर्ट रेडियम में। यूरेनियम पोर्ट रेडियम और तांबा बिंधम और खनिज तेल बाकू में, लौह अयस्क मेसाबी में। अगले प्रश्नों को देखते हैं, कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, मैचिंग कराते हैं। तो चीन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चीन जो है साथियों ये है लौह अयस्क में अव्वल है, और अग्रणी में यानी कि भारत में दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा है, और सऊदी अरब की बात होगी तो ये पेट्रोलियम उत्पादन, और थाईलैंड प्राकृतिक रबर। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है, तो मूल अधिकार में वर्तमान में 6 प्रकार की अधिकार दी गई है मूल अधिकार में, और ये 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, इसे 300 के ए में रखा गया। अब ये जो है कानूनी अधिकार है, 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में, तो ये आपका ए गलत है। बाकी संघ गठित करने की अधिकार ये 19 के सी में है, सभा करने का अधिकार 19 के बी में है,
देश के किसी भाग में जाने आने की स्वतंत्रता यानी जाने आने की डी में है और निवास करने की स्वतंत्रता ई में है, यानी ये सब का सब जो विशेषता है ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रित होता है? तो सीधे ये साथियों लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रित होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो लोकसभा में जो है यहाँ पर आरक्षित नहीं है, तो यह है केरल और तमिलनाडु। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से लिया गया है? तो ये जो है USA के संविधान से लिया गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? तो ये जो है अनुच्छेद 32 है, 227 है और 226 है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला नंबर तो हिंदी बोलने वाले की संख्या सर्वाधिक है भारत में, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा, और उसके बाद बांग्ला आता है दूसरे स्थान पे। और ये बात करें तो 8वीं अनुसूची में कुल मिला के 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है जिन्हें कि क्षेत्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अनुच्छेद है एक तरफ जो उनसे संबंधित क्षेत्र दिया गया है, मैचिंग कराते हैं। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है, अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार है, और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। इस प्रकार से मैचिंग होगा। अगला प्रश्न देखें। निम्नांकित में से कौन जो है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो ये जो है समान आचार संहिता इसके अंतर्गत नहीं जोड़ा गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है संकल्प से सिद्धि ये पहल है, कहता है निम्नांकित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है जनजातीय आबादी से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय अर्थात फिक्सल विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो इन दोनों के जो बीच जो है विवादों को निपटारा वित्त आयोग के माध्यम से किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। तो भारत की राष्ट्रीय आय जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा आकलन किया जाता है। 1951 में स्थापना हुई और मुख्यालय नई दिल्ली में। कहता है विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो विकास केंद्र उपागम कहता है किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो ये जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कोयना नदी बांध किस राज्य में है? तो कोयना नदी पर ही है और ये महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय रुपये को परिवर्तनीय कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था साथियों भारतीय रुपये को परिवर्तनीय ये चालू खाते में अगस्त 1994 में। अगले प्रश्न को देखें। कहता निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है? तो वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है, तो यह है आयकर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता निम्नलिखित में से कौन जो है मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो ऋणी जो है मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है जो कर्ज लेते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कपाट का संबंध है। तो कपाट का जो है साथियों ये संबंध जो है ये है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो ये जो है हथकरघा विकास से है। अगला सवाल देखें। नीली क्रांति संबंधित है। तो ये जो है साथियों नीली क्रांति तेल ये जो है मत्स्य पालन से संबंधित है, और पीली क्रांति जो है ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो स्वाभिमान योजना जो है संबंधित है किससे? तो ये ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है स्वाधार योजना है। तो ये स्वाधार योजना जो है साथियों ये कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए किया गया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है
दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो ये साथियों अनंत हो जाएगी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है तेल के जल के तेल पर फैल जाता है। तो तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है, जल के तल पर, तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका यही कारण है कि तेल का जो है तनाव पानी से कम होता है, इसी कारण से तेल पर जो है फैल जाता है। अगला सवाल देखिए। कहता है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं और इसका कारण क्या है? तो कारण होता है साथियों कि पृथ्वी की जो है सतह वक्राकार होती है, इसी कारण से। अगले प्रश्नों को देखें। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो गर्मियों में सुस्त हो जाने का कारण यही है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और जिससे इसका दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है, इसी कारण से सुस्त चलती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका कारण यही है कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु जो है नीचे आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो आपेक्षिक आर्द्रता हैग्रोमीटर से और द्रव का घनत्व हेड्रोमीटर से मापा जाता है, इलेक्ट्रोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है। अगले सवाल को देखें। कहता है धूप चश्मे का जो है पावर, तो ये साथियों 0 डायोप्टर का होता है। अगले सवाल को देखें। मृग तृष्णा बनने का कारण? तो प्रकाश का पूर्ण अंतरण परावर्तन। अगले सवाल को देखें। कहता है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए जो है एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन यही है कि RDX एक जो है विस्फोटक है, TNT भी विस्फोटक है, DDT जो है कीटनाशक होता है। इस प्रकार से जो है केवल सी ऑप्शन ही मैचिंग हो रहा है। अगला सवाल देखें। कहता है द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। तो द्रव क्रिस्टल जो है प्रयुक्त होते हैं तो स्मार्ट टीवी में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को जहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि हो प्रदूषित करती है? तो यह है सीसा धातु। अगला सवाल देखें। दूध उदाहरण है, तो दूध एक पायस का उदाहरण होता है। अगला सवाल देखें। कहते हैं धातुओं के टुकड़े को किस धातु के टुकड़े को टाँका कहा जाता है? तो टाँका में साथियों टीन सीसा का प्रयोग किया जाता है, जबकि तांबा जस्ता से साथियों क्या बनता है? पीतल बन जाता है। अगला सवाल देखिए। कहता है ठंडे प्रदेशों में जो है पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका यही कारण है कि एल्कोहल का द्रव्यमानक निम्नतर होता है, इसीलिए एल्कोहल का द्रव्यमानक न्यूनतम होता है। अगला सवाल देखें। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो साथियों इसमें जो है वार्षिक वलयों के संख्या के आधार पर जो है गिनती करके निकाला जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से कौन जो है बायोडीजल होता है? तो ये होता है साथियों जेट्रोफा या फिर रतन जोत जिसे कहते हैं। अगला सवाल देखें। कहता है ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है किन किन बीमारियों को दूर करने के लिए? तो DPT डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। तो डिप्थीरिया से डिप्थीरिया हो गया, पर्ट्यूसिस से हो जाता है कुकुर खांसी और टेटनस फॉर टेटनस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं होता है? तो DNA की बात करें तो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यानी कि 4 प्रकार के जो है इसमें एमिनो अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, बेस होते हैं। तो टायरोसिन नहीं होता है यहाँ पर साथियों, एडेनिन, गुआमिन, थायमिन, साइटोसिन होता। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से कौन जो है सही है? सही कथनों को चुनना है। तो आपको किडनी के बारे में कहा गया है, तो शरीर में सारा रक्त जो है किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, तो आपका यही विकल्प जो है बिल्कुलतः सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जीव जंतु अर्थात जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी। तो जूलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों जूलॉजी के अंतर्गत जो है जीवित व मृत जानवरों का अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का। अगले प्रश्नों को देखें। सूक्ष्म जीवाणु माइक्रोबैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो साथियों इसे जो है
कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, कंपाउंड दूरबीन के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत। तो साथियों विटामिन सी की बात करें तो आंवला में भी, सेब में भी होता है और चीकू में भी होता है, आम में भी होता है, खट्टे में। तो उपयुक्त हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो ये पोटेशियम आवश्यक है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था। तो जॉन ईसॉल्क ने तैयार किया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। तो सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है ऑक्सीजन चक्र। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। तो जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम गहरे सागर में होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। तो ये देश है नॉर्वे। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मालगुडी डेज के रचनाकार यानी कि लेखक। तो यह है R.K. नारायण। अगला सवाल देखें। कहता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा 1983 में हुई थी। तो ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो साथियों भारत के बीचों बीच जो है कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो साढ़े 22 डिग्री यानी कि ये साथियों 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें नागालैंड भी नहीं है, बिहार भी नहीं है और गुजरात तो, झारखंड तो है ही। तो ऑप्शन हो जाएगा ई कि इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ये साथियों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, अर्थात शिशु शिक्षा से। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकीय तंत्र जो है यह है सामुद्रिक, यानी कि समुद्र फैला हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है। तो ये वृक्ष है यूकेलिप्टस। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा जो है अम्ल वृष्टि का कारण है। तो अम्ल वृष्टि का कारण देखें तो साथियों ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके विकल्प में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा जो है होती है साथियों किसके कारण से। तो ये भी बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषकों के मध्य जो है प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्योंकि NO2 और SO2 के माध्यम से होता है। तो SO2 किसी में लिखा भी नहीं गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये प्रोत्साहित किया जाता है, ये वृक्ष हैं बहुउद्देशीय वाले वृक्ष। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है। तो गोपुरम से साथियों आकर्षक द्वार को कहा जाता था। तो इसमें यही होता है कि तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से संबंधित था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार तो था उस्ताद मंसूर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है उस स्थान का नाम बताना है जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। तो त्यागराज आराधना त्यौहार ये मनाया जाता है तंजावुर या तंजौर में। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किसका सुमेल जो है नहीं है, यानी कि गलत है। देखते हैं। तो देबू चौधरी सितार सत्य है, अजमल अली खां सरोद ठीक है, पन्नालाल घोष साथियों तो ये होगा पन्नालाल घोष जो है ये बांसुरी बजाते थे। तो ऑप्शन सी जो है गलत है। और यहूदी मेनुहीन वायलिन बजाते थे, ये बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो ये है बृहदेश्वर का मंदिर जो कि तंजौर या तंजावर में है और ये चोल राजा राज प्रथम के द्वारा बनाया गया। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जो कि भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। और बात करें राजतरंगिणी तो यह है लेखक
राजतरंगी के लेखक जो है कलहन है, जो कि जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस है। और अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। अगले प्रश्नों को देखें। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो ये जो है जलाल खां का नियुक्त हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बिहार के क्षेत्र में 1857-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेज़ों का विरोध किसने आरंभ किया? तो मीर जाफर एवं अंग्रेज़ों का विरोध जो है किसने आरंभ किया 1757-58 में? तो ये व्यक्ति था जयपाल। अगले सवाल को देखें। कहता है बिहार में शहरी स्थानीय निकायों जैसे कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुआ था? तो ये अंतिम बार हुआ था मई 2007 में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ये गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? तो बक्सर में प्रवेश करती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा जो है बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? तो ये 1767 में बनाया गया था। अगला सवाल देखिए। कहता है हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो ये फसल है सनई। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में किस बीमारी को रोकने के लिए एस्पेरेट्यूड इंजेक्शन को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है साथियों एस्पेरेट्यूड इंजेक्शन, और ये बीमारी को ख़त्म करने वाले हैं HIV। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है लामायुरु, तो लामायुरु साथियों मठ जो है ये कहाँ पर है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। ताबो मठ भी हिमाचल प्रदेश में ही है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मास्टर कार्ड और किस कंपनी ने एक टोकनाइजेशन विधि की घोषणा की? टोकनाइजेशन विधि की घोषणा तो ये किया था साथियों गूगल के साथ, मास्टर कार्ड और गूगल ने। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से किस देश में 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई? तो ये खोज की गई साथियों चाइना में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है नासा ने जूनो मिशन द्वारा किस ग्रह के चंद्रमा यानी गैनीमीड के पास रिकॉर्ड की गई ध्वनि को जारी किया? तो गैनीमीड जो है ये साथियों बृहस्पति के उपग्रह हैं, यानी कि इसी के पास किया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है? तो क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट, इसका नाम है साथियों क्यूसिम, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से किस महिला खिलाड़ी को 5 अन्य लोगों के साथ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो यह है PV सिंधु। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इनमें से किसने टाटा सन्स की सहायक कंपनी टैलेस द्वारा एयर इंडिया के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो एयर इंडिया के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, तो यह है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है धूमकोड़िया युवा गृह किस जनजाति से संबंधित है? तो धूमकोड़िया युवा गृह ये साथियों संबंधित जनजाति जो है यह है उरांव। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किस देश ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये देश है संयुक्त अरब अमीरात। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से किस राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू किया? तो ये सहाय योजना शुरू किया है झारखंड राज्य। अगला सवाल देखें। कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये साथियों कहता है कितने करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दिया है? तो ये दिया है 76,000 करोड़ रुपया की। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने हाल ही में मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए UNCDF के साथ जो है साझेदार किया है? तो ये जो है राज्य कौन सा है? तो ये राज्य आपका जो है ओडिशा है। अगले प्रश्नों को देखें।
कहता है 20 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से किस देश ने सुरक्षा उपायों पर जो है नाटो के साथ मसौदा समझौता लॉन्च किया? तो नाटो के साथ जो है मसौदा समझौता लॉन्च किया है, तो ये देश कौन सा है? ये है रसिया। ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने नया शिक्षा कानून पारित किया? तो नया शिक्षा कानून जो है हाल ही में यानी कि कुछ ही दिन पहले चाइना के द्वारा जो है पेश किया गया, तो चीन के द्वारा, तो ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 26 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? तो इंटरसेक्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को जयनगर कुर्था रेल लिंक सौंपा है? तो जयनगर कुर्था रेल लिंक साथियों जयनगर बिहार में है और कुर्था नेपाल में है, तो ये नेपाल को सौंपा है, ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।